हाय फ्रेंड, कैसे आप सब? आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत हूँ। एक बार फिर हम जो है क्वेश्चन पेपर का सोल्व लेकर आ गया हूँ। जैसे कि इससे पिछले पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखे थे। टोटल मैंने 24 क्वेश्चन कवर किया था और आज जो है 25 तक क्वेश्चन मैंने अटेंड करवाया था। अब आज से है हम 26 नंबर से स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक हो सके मैं कवर करने की कोशिश करूँगा आज फिर पार्ट 3 में। तो चलिए देखते हैं। और जितने भी नए व्यूअर हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको जो है वीडियो को जैसे शेयर कीजिएगा, ताकि सभी को ये जो है आपको वीडियो को देख करके और तैयारी करने का अच्छा से मौका मिले, क्योंकि यहाँ पे जो है हर एक ऑप्शन को डिटेल्स में हम लोग बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन रिफर टू एच। किसके लिए रिफर कर दिया, क्या कहते हैं उसको? यदि यूरिन में प्रोटीन पाया जाता है तो कीटोनूरिया बोलते हैं, नो। ग्लूकोसूरिया नहीं, प्रोटीन यूरिया नहीं, हिमाचूरिया नहीं। तो इसमें होगा क्या? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है आपका, प्रोटीन यूरिया। ठीक है, तो प्रोटीन यूरिया हम लोग कब कहते हैं? इसका मतलब ये होता है, प्रोटीन यूरिया मीन्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। स्पेशली क्या रहता है ये प्रोटीन में? तो स्पेशली जो है ये प्रोटीन में कौन सा प्रोटीन रहता है, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या रहता है? एल्बुमिन रहता है। क्या रहता है? एल्बुमिन रहता है। कौन सा प्रोटीन रहता है? एल्बुमिन। ठीक है, इन यूरिन। इट इज़ यूजुअली इंडिकेटेड्स, क्या इंडिकेट्स करता है? आपका किडनी डैमेज। क्या करता है? किडनी डैमेज। किडनी में क्या क्या डैमेज होता है? ग्लोमेरुलर होता है, ठीक है, वो डैमेज होता है थ्रू। इट मे ऑल्सो ऑकर टेम्प्रोरी आफ्टर फीवर और स्ट्रेनियस एक्सरसाइज। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आपका किडनी डैमेज ही होता है। आपका यदि फीवर भी हो रहा है तो एक्सट्रीमली हाई फीवर है तो भी इस केस में भी आपका यूरिन से थ्रू प्रोटीन निकलता है। और यदि आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेनियस एक्सरसाइज करते हैं, तो भी आपको कभी कभी देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया था आपको? प्रोटीन यूरिया। और इसका जो है आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम मैंने बता दिया, जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ के केस में भी आपको प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा। ये सब चीज़ याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसके बाद अब बात आता है कीटोन यूरिया का। किसका है? इसके बाद आपका कीटोन यूरिया। कीटोन यूरिया क्या है? कीटोन यूरिया क्या है? प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडी इन यूरिन दैट इज कॉल्ड एज कीटोन यूरिया। ये कब देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है डायबिटीज मेलेटस में। यदि कीटो एसिडोसिस होता है, कीटो एसिडोसिस यदि होता है तो भी आपको ये देखने मिलेगा। इसके बाद आता है आपका स्टारवेशन की कंडीशन में। स्टारवेशन यदि लॉन्ग टाइम रहता है तो भी आपको कीटो एसिडोसिस हो जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन भी होता है। और या वही बोले प्रोलॉन्ग फास्टिंग रहने से इसको जो है आपको कीटोन यूरिया देखने को मिलता है। ठीक है, इतने सारे आपका इसका रीजन हो गया। इसके बाद प्रोटीन का मैंने बताया। इसके बाद आता है ग्लूकोसूरिया। ग्लूकोसूरिया क्या है? इसमें क्या होता है? आपका यूरिन में जो है आपका ग्लूकोज की प्रेजेंट होते हैं, उपस्थिति होते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ग्लूकोसूरिया। कॉमनली ये कब देखने को मिलता है? आपका डायबिटीज मेलिटस में आपको मोस्ट कॉमनली आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसके बाद क्या है आपका? हिमाचूरिया है। इसके बाद क्या है आपका? हिमाचूरिया। हिमाचूरिया क्या है? इसमें क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड इन यूरिन, इसको बोलते हैं हम लोग हिमाचूरिया। हिमाचूरिया मतलब क्या हुआ कि ब्लड आपके यूरिन में प्रेजेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं हिमाचूरिया। ये कब देखने को मिलता है? लाइकली ये देखने को मिलता है जब किडनी स्टोन होता है, उस समय आपको देखने को मिलेगा। या यूरिनरी ट्रैक्ट यूटीआई है, उस समय आपको भी देखने को मिलेगा। या आपको ट्रॉमा में देखने को मिलता है, ट्रॉमा का पेशेंट है उसमें भी देखने को मिलता है। और यदि ट्यूमर है तब भी आपको देखने को मिलेगा क्या? हिमाचूरिया। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूल्स इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन डाइजेशन इन द स्टोमक। बोला गया है कि फॉलोइंग मोलिक्यूल्स दैट द प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन डाइजेशन। प्रोटीन डाइजेशन का इनिशियली
जो है आपका कौन क्या कहते हैं डाइजेस्ट करता है इन स्टोमक में। पहला है क्या, कोलिसाइटोकिनिन, ठीक है। दूसरा क्या है आपका एमाइलेज, तीसरा क्या है ट्रिप्सिन, और फोर्थ नंबर में क्या है पेप्सिन। पेप्सिन का काम क्या है आपका प्रोटीन डाइजेशन करना इनिशियली, ठीक है, ये इसका दायित्व है। पेप्सिन क्या है, पेप्सिन एक एंजाइम है, ठीक है। पेप्सिन इज द फर्स्ट एंजाइम दैट बिगिंस प्रोटीन डाइजेशन इन द स्टोमक, इट सेक्रेट्स, ये कहाँ से सेक्रेट होता है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये रिलीज कहाँ से होता है आपका पेप्सिन जो होता है, रिलीज कहाँ से होता है, रिलीज कहाँ से होता है, ये रिलीज होता है आपका चीफ सेल, कहाँ से होता है, ये जो है इट सेक्रेट्स एज पेप्सिनोजेन बाय चीफ सेल एंड एक्टिवेटेड बाय द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये चीफ क्या करता है, ये चीफ सेल से क्या होता है सेक्रेट होता है। आप अब ये बताएं, आप हमें कमेंट में बताएंगे चीफ सेल कहाँ होता है, ठीक है। चीफ सेल जो होता है CHEIF, चीफ सेल आपका कहाँ पर होता है, और ये चीफ सेल क्या करता है आपका पेप्सिनोजेन, चीफ सेल जो है आपका पेप्सिनोजेन क्या करता है सेक्रेट करता है, ठीक है। और ये जो है आपका कैसे पेप्सिनोजेन सेक्रेट करता है, तो ये क्या करता है चीफ सेल एक्टिवेट करता है किसके द्वारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा। नेक्स्ट क्या है आपका ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन जो था आपका कोलिसाइटोकिनिन, आपका तो राइट आंसर का तो बता दिए। अब आता है फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया गया है, कोलिसाइटोकिनिन, ये क्या है, ये भी एक हार्मोन है, ये क्या है हार्मोन है जो कहाँ से रिलीज होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से, ये कहाँ से रिलीज होता है साइटोकिनिन, कोलिसाइटोकिनिन स्मॉल इंटेस्टाइन से ये रिलीज होता है, ठीक है। और स्टिमुलेट गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन एंड पैंक्रियाटिक एंजाइम सेक्रेशन, ये और क्या करता, इसका काम क्या है, स्टिमुलेट करता है किसको, गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए, और वो क्या करता है पैंक्रियाटिक एंजाइम को सेक्रेट करता है। डू नॉट डाइजेस्ट प्रोटीन, ये जो है प्रोटीन का डाइजेस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपका एमाइलेज। एमाइलेज का काम क्या है, एमाइलेज का काम है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना। एमाइलेज का काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट को ये क्या करता है डाइजेस्ट करता है, किसको, कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। और ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो ये भी याद रखिएगा, प्रोड्यूस्ड बाय द सैलिवरी ग्लैंड एंड पैंक्रियाज बोथ। ये जो एमाइलेज कहाँ से सेक्रेट होता है, सैलिवरी ग्लैंड एंड पैंक्रियाज से ये रिलीज होता है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है पेप्सिन, पेप्सिन के बारे में मैंने बता दिया पहले ही कि ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और ये कहाँ से, सॉरी ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन के बारे में बताते हैं। ट्रिप्सिन क्या है, ट्रिप्सिन भी ट्रिप्सिन जो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से आपका क्या करते हैं सेक्रेट होता है। ट्रिप्सिन का काम क्या है, ट्रिप्सिन का काम है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, और ये सेक्रेट कहाँ से होता है, पैंक्रियाज से। ट्रिप्सिन कहाँ से सेक्रेट होता है, याद रखिएगा, ये ट्रिप्सिन जो है आपका पैंक्रियाज से, ट्रिप्सिन जो है कहाँ से रिलीज होता है, पैंक्रियाज से, कहाँ से, पैंक्रियाज से। और इसका काम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। क्या काम है इसका, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, ठीक है। सिगरेट कहाँ से होता है बता दिया मैंने, पैंक्रियाज से। किस फॉर्म में ये वहाँ से रिलीज होता है, एज अ ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोजेन, किस में, ट्रिप्सिनोजेन में, ठीक है। और पेप्सिन के बारे में बता दिया, ये इसके मेन एंजाइम है। प्राइमरीली ये जो है आपका प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट करता है कहाँ पे, तो स्टोमक में। और ये वर्क जो करता है सबसे बेस्ट जो वर्किंग कंडीशन जो है इसका एस्टिक फेज में करता है। एस्टिक फेज कितना होता है, 1.5 से लेकर 2.5 के बीच में जब रहता है उस समय वो अच्छा ज़्यादा ही काम करता है। इसके बाद आता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेप इन टिश्यू प्रोसेसिंग। टिश्यू प्रोसेसिंग का करेक्ट स्टेप क्या है, इसे पिछले बार भी मैंने बताया था कि इसका स्टेप कौन सा करेक्ट है, ठीक है।
हु इज़ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है आपका? फिक्सेशन। इससे पहले क्वेश्चन आया था, वहीं पे मैंने आपको बताया था इसका टिश्यू का जो है प्रोसेसिंग का सीक्वेंस क्या है। फर्स्ट स्टेप तो होता है आपका फिक्सेशन, ये याद रखिएगा। यहाँ पे भी आपका फर्स्ट स्टेप क्या हो गया? फिक्सेशन। फिक्सेशन हम लोग किससे करते हैं याद रखिएगा। इसको जो हम लोग करते हैं फिक्सेशन 10% न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मालिन, किससे करते हैं फिक्सेशन? 10% न्यूट्रल बफर फॉर्मालिन। इसके बाद कौन सा प्रोसेस होता है फिक्सेशन के बाद? डिहाइड्रेशन। क्या होता है? डिहाइड्रेशन। ठीक है, जो हम लोग करते हैं ग्रेडेड एल्कोहल से, पहले 60, 70, 90, 100 ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं? डिहाइड्रेशन करते हैं। इसके बाद क्या काम है? इसके बाद जो स्टेप आता है क्लियरिंग, ठीक है, जो कि मैंने बता दिया था जेलिन के द्वारा करते हैं। इसके बाद आता है इसके बाद जो स्टेप आता है आपका इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन एंड इस स्टेप को ही बोला जाता है इम्प्रेग्नेशन। क्या बोला जाता है? इम्प्रेग्नेशन। इसमें क्या काम होता है? इस स्टेप में आपको जो जेलिन है, जेलिन को वहाँ से टिश्यू के अंदर से बाहर निकालता है और पैराफिन जो है उसके अंदर जाता है। किसके अंदर? टिश्यू के अंदर जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये काम होता है, इसलिए इसका नाम है इनफिल्ट्रेशन एंड इम्प्रेग्नेशन। ठीक है, इसके बाद जो स्टेप आता है आपका इम्बेडिंग का आता है। इसके बाद क्या आता है? इम्बेडिंग का फेज आता है। इसके बाद क्या है आपका? सेक्शन कटिंग, जिसको बोलते हैं हम लोग माइक्रोटोमी बोलते हैं। इसके बाद जो आता है आपका स्टेनिंग, जो भी स्टेन करेंगे, एचई करेंगे, पैस करेंगे, ये सब इसके बाद आता है। ऑयल रेड ओ करेंगे, जो भी करना है इसके बाद ये प्रोसेस आता है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, ये सब चीज़ पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच न्यूट्रलाइजिंग एजेंट इज मोस्ट suitable when evaluating quaternary ammonium compost disinfectant during an in use test। इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट, इथानॉल, ट्विन 80 विथ लेक्टिन एंड फॉर्मेलिन। ये उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसका राइट आंसर हो गया ट्विन 80। ठीक है, एंड ट्विन 18 विथ लेक्टेन। ठीक है, यह क्या है? एक आपका डिसइंफेक्टेंट है। ये कब यूज किया था? ड्यूरिंग इन यूज टेस्टिंग देयर द एक्शन मस्ट बी स्टॉप सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सिक्योरली काउंटेड। ट्विन 80 दैट मीन्स पॉलीसॉर्बेट 80 होता है विथ लेसिथिन इज द स्टैंडर्ड न्यूट्रलाइजर फॉर QAC। ठीक है, इसके बाद जो है आपका सोडियम थायोसल्फेट, ये क्या है? न्यूट्रलाइज है। क्लोरीन, आयोडीन एंड अदर हेलोजेंस आर नॉट इफेक्टिव फॉर क्वांटिटी अमोनियम कंपाउंड्स के ऊपर नहीं करता है। इथानॉल क्या है? ये एक इन्फेक्टेंट है, ये न्यूट्रलाइजिंग एजेंट नहीं है, ये एक जो है आपका न्यूट्रलाइजिंग एजेंट है। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका ये जो है आपका स्टैंडर्ड न्यूट्रलाइजर है। क्या है? स्टैंडर्ड न्यूट्रलाइजर है, जो कि क्वाटरनरी अमोनियम डिसइंफेक्टेंट भी है। फॉर क्वाटरनरी अमोनियम डिसइंफेक्टेंट प्रिवेंट करता है कि इसको फर्दर एंटीमाइक्रोबियल एक्शन ड्यूरिंग द टेस्टिंग। ये क्या करते हैं हम लोग टेस्टिंग के दौरान? ये जो क्या करते हैं फर्दर जो कोई भी एंटीमाइक्रोबियल एक्शन है उसको ये प्रिवेंट करता है। ठीक है, फॉर्मुलिन का काम आप जानते ही हैं, फिक्सेटिव का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका व्हिच एंटीकोगुलेंट यूज फॉर ब्लड गैस। ABG के लिए कौन सा हम लोग यूज करते हैं? इससे पहले एक क्वेश्चन आया था कि हम लोग ABG के लिए कौन सा ब्लड हम लोग प्रीफर करते हैं। यहाँ पर आया है कि ABG के लिए हम लोग कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं। EDTA, सोडियम साइट्रेट, सोडियम फ्लोराइड या लिथियम हेपारिन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ABG के लिए लिथियम हेपारिन ही हम यूज करते हैं। ABG एनालिसिस रिक्वायर्ड हेपारिनाइज आर्टेरियल ब्लड। कौन सा ब्लड हम लोग लेते हैं इसके लिए? आर्टेरियल ब्लड। लिथियम हेपारिन प्रिवेंट क्लोटिंग विदाउट सिग्निफिकेंट अफेक्टिंग द ब्लड गैस वैल्यूज।
क्यों हम लोग हेपारिन का यूज करते हैं? क्योंकि ये जो है आपका लिथियम हेपारिन जो है प्रिवेंट करता है क्लॉटिंग का विदाउट एनी सिग्निफिकेंट इफेक्टिंग, कोई भी मन सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होने देता है लिथियम हेपारिन, जो कि ब्लड गैस वैल्यू जो है अल्टर ना हो, इसी के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, लिथियम हेपारिन का यूज करते हैं यहाँ पे। EDTA क्या है? EDTA से हम लोग क्या करते हैं, EDTA से जो हम लोग करते हैं आपका CBC टेस्ट करते हैं एंड अदर हेमाटोलॉजी जो है जो भी पैरामीटर है मैक्सिमम, अब हम लोग CBC पहले से करते हैं, EDTA से करते हैं, ठीक है। ये जो है आपका ABG के लिए सूटेबल नहीं है बिकॉज इट अल्टर द इलेक्ट्रोलाइट मेजरमेंट, ठीक है, क्योंकि ABG में आपको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट को भी देखते हैं, इसीलिए ये जो है ABG मतलब इलेक्ट्रोलाइट के लिए EDTA आपका गुड नहीं है, रिजल्ट नहीं देता है। इसके बाद आता है सोडियम साइट्रेट। सोडियम साइट्रेट को हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? सोडियम साइट्रेट को हम लोग दो जगह यूज करते हैं, एक तो कोआगुलेशन के लिए करते हैं, ठीक है, और दूसरा क्या करते हैं हम लोग ESR के लिए भी करते हैं। बट दोनों कंडीशन में क्या है, आप इसके लिए जो है कोआगुलेशन के लिए जो है 3.2% यूज करते हैं और ESR के लिए जो है हम लोग 3.8% सोडियम साइट्रेट यूज करते हैं, ये याद रखिएगा। इसके बाद आता है आपका सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड हम लोग किस लिए यूज करते हैं? आप सभी को पता है सोडियम फ्लोराइड हम लोग क्या किसके लिए यूज करते हैं? ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये क्या काम करता है ब्लड सोडियम फ्लोराइड? सोडियम फ्लोराइड जो काम जो करता है इनहिबिट करता है, किसको इनहिबिट करता है? इनहिबिट्स ग्लाइकोलाइसिस को ये क्या करता है? इनहिबिट करता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है लिथियम हेपारिन। लिथियम हेपारिन का किस लिए क्या करता है? प्रीफर एंटीकोगुलेंट फॉर ABG, अभी मैंने बताया ऊपर में। और ये क्या करता है? प्रिवेंट क्लॉट फॉर्मेशन व्हाइल प्रिजर्विंग द ब्लड गैस वैल्यू। ब्लड गैस वैल्यू के लिए जो भी हम लोग रिक्वायरमेंट रहता है उस सबको प्रिजर्व करता है। और जैसे कि हीमोग्लोबिन रहता है वहाँ पे ब्लड गैस रहता है, इसका इलेक्ट्रोलाइट हम लोग वहाँ पे मेजरमेंट करते हैं, तो उसके लिए बेटर होता है हेपारिन, लिथियम हेपारिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, देखिए दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड केमिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। कौन सा मेथड जो है आपका कंसिडर्ड किया जाता है किसके लिए? तो केमिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन के लिए बॉइलिंग, फिल्ट्रेशन, इथिलीन ऑक्साइड गैस और रेडिएशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ETO, दैट मीन्स इथिलीन ऑक्साइड गैस। यह क्या है? एक केमिकल स्टेरिलाइजिंग एजेंट है यूज्ड फॉर हीट सेंसिटिव मेडिकल डिवाइस सच एज प्लास्टिक सिरिंज, कैथेटर। इसको हम किसके लिए यूज करते हैं? किस को स्टेरिलाइजेशन करने के लिए यूज करते हैं? तो याद रखिएगा आप लोग, इसको जो हम लोग करते हैं आपको किसके लिए? प्लास्टिक सिरिंज के लिए करते हैं। इसके बाद आता है आपको कैथेटर के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? कैथेटर्स के लिए करते हैं, इंडोस्कोप्स के लिए करते हैं एंड अदर इंस्ट्रूमेंट दैट कैन नोट विथ स्टीम स्टेरिलाइजेशन। मन इसके अलावा भी बहुत ऐसे सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो स्टेरिलाइजेशन के लिए सूटेबल नहीं है, उसको हम लोग क्या करते हैं? ETO के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? उसको स्टेरिलाइज करते हैं। ETO मीन्स हो गया आपका इथिलीन ऑक्साइड गैस, इथिलीन ऑक्साइड, ठीक है, इथिलीन ऑक्साइड हो गया इसका शॉर्ट फॉर्म। इसके बाद आता है बॉइलिंग। बॉइलिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं? बॉइलिंग क्या हुआ? एक फिजिकल मेथड हो गया जो डिसइंफेक्टेंट करते हैं किसको? ओनली जैसे देखिए आपको ग्लास जार हो गया, उसको हम लोग क्या करते हैं? बॉइलिंग करके उसको भी स्टेरिलाइज हम लोग कर लेते हैं, बट ये जो है प्लास्टिक के लिए सूटेबल नहीं है। इसके बाद आता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन ये भी एक क्या है? फिजिकल मेथड के द्वारा स्टेरिलाइज किया जाता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग? रिमूव माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम लिक्विड एंड एयर, बट इट इज नॉट अ केमिकल मेथड, ठीक है। फिल्ट्रेशन क्या है? एक फिजिकल मेथड है जिसके द्वारा हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करते हैं फ्रॉम लिक्विड से एंड एयर से, ठीक है। इसका तो बता दिए। इसके बाद आता है रेडिएशन। इथिलीन का एक और है कि यदि आपको पूछा जाएगा इथिलीन का, आप सीधा बोलेगा कि इथिलीन ऑक्साइड गैस जो है क्या ये केमिकल स्टेरिलाइजेशन मेथड है जो इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड स्पोर्स सभी को किल करता है। इसको हम लोग कहाँ करते हैं यूज? जो इंस्ट्रूमेंट आपका जो हीट या मॉइस्ट हीट सेंसिटिव इक्विपमेंट होता है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इसको। रेडिएशन भी क्या है? आपका फिजिकल स्टेरिलाइजेशन मेथड है जिसमें इंक्लूड इसमें किसके द्वारा हम लोग स्टेरिलाइज करते हैं? तो गामा रेज के द्वारा। किसके द्वारा?
गामा रेस और जो आता है यूवी रेडिएशन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, स्टेलाइज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 में क्या पूछा गया? द ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी और फोकस ऑफ, ये हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 33, एब्सोल्यूट स्नोफिल काउंट इज कैलकुलेटेड बाय, कैसे कैलकुलेट करते हैं? परसेंटेज ऑफ स्नोफिल इज मल्टीपल बाय होल ब्लड सेल। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से क्या करते हैं, एब्सोल्यूट स्नोफिल काउंट करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, इसमें क्या है, यदि आप कैलकुलेशन करते हैं वैसे तभी तो ये एब्सोल्यूट काउंट जो है आजकल 5th पार्ट का जो मशीन आता है उसमें तो आपको डायरेक्टली दिया जाता है। यदि आपको मैनुअल काउंट करना है तो हमेशा याद रखिएगा फार्मूला इसका जो होता है टोटल WBC काउंट इनटू परसेंटेज में परसेंटेज इओसिनोफिल्स होता है और डिवाइड बाय 100 कर देने से आपको डिवाइड बाय 100। ठीक है, इसको कर देने से आपको जो है क्या एब्सोल्यूट स्नोफिल काउंट निकल जाएगा। ये याद रखिएगा। ये भी आपको पूछ सकता है एब्सोल्यूट स्नोफिल काउंट का जो है का फार्मूला क्या होता है, तो टोटल WBC काउंट इनटू स्नोफिल डिवाइड बाय 100 आपको एब्सोल्यूट स्नोफिल काउंट निकल जाएगा। एब्सोल्यूट किसी भी काउंट को निकालने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, टोटल WBC काउंट इनटू जो जिसका निकालेंगे लिम्फोसाइट का लिम्फोसाइट, स्नोफिल का स्नोफिल, बेसोफिल का बेसोफिल, जिसका भी निकालेंगे जस्ट आपको ये पोर्शन सिर्फ चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और बाद बाकी जो कैलकुलेशन है सेम रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, इन कोलेस्ट्रॉल एस्टिमेशन व्हाट इज द रोल ऑफ द रिएजेंट सल्फ्यूरिक एसिड इन द लीवरमैन बर्कार्ड मेथड। बोला गया कि सल्फ्यूरिक एसिड का क्या महत्व है, उसमें रिएजेंट का जो है क्या रोल है उसमें लीवरमैन बर्कार्ड मेथड के द्वारा यदि हम लोग क्या करते हैं कोलेस्ट्रॉल एस्टिमेशन करते हैं, तो ये पूछा गया है। तो इसमें क्या है, टू डिजोल्व कोलेस्ट्रॉल टू प्रेसिपिटेट द अदर लिपिड्स, नहीं ये भी राइट गलत रॉन्ग आंसर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में क्या दिया गया है देख लेते हैं, टू प्रोड्यूस कलर कॉम्प्लेक्स विथ कोलेस्ट्रॉल। उसमें इसका क्या रोल्स है, सल्फ्यूरिक एसिड वो क्या करता है कलर आपका फॉर्म करता है, जिसको मेजर करके आपको क्या करते हैं वैल्यू निकालते हैं हम लोग, ऑब्जर्वेशन करते हैं, इसी कलर के थ्रू हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं। इसमें क्या होता है लीवरमैन बर्कार्ड रिएक्शन जो है एक क्लासिकल मेथड है जो किसके लिए कोलेस्ट्रॉल एस्टिमेशन के लिए यूज करते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, इसमें रिएक्ट करता है किसके थ्रू, एसिडिक एनहाइड्राइड एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो उसमें केमिकल में रहता है। किसके केमिकल में, लीवरमैन बर्कार्ड रिएक्शन जो होता है जो उसका केमिकल जो होता है उसमें एसिडिक एनहाइड्राइड भी रहता है और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी रहता है। तो क्या करते हैं कोलेस्ट्रॉल ये दोनों से रिएक्ट करने के बाद क्या करता है ग्रीन कलर जो है आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, ग्रीन कलर का जो है कॉम्प्लेक्स तैयार करता है एंड इंटेंसिटी ऑफ दिस कलर प्रोपोर्शनल टू द कोलेस्ट्रॉल कॉन्सेंट्रेशन होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं कलर के थ्रू ही मेजर करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है ग्रीन कलर कॉम्प्लेक्स जो होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं किससे मेजर करते हैं, तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली के थ्रू हम लोग इसको क्या करते हैं इस कलर को मेजर करते हैं और अपना वैल्यू कैलकुलेट करके देते हैं। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, अदरवाइज रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट आज के लिए यही भी इंड करेंगे। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन बचे हैं एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ये आज के लिए जो है इतना ही। ये लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, इन स्पूटम प्रोसेसिंग द एसिड फास्ट बेसिली टेस्ट इज यूज टू डायग्नोस व्हिच कंडीशन, किस कंडीशन में ये डायग्नोस करते हैं। पहला है आपका क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, न्यूमोनिया या ट्यूबरक्लोसिस। तो हम लोग ये तो सिंपल सी बात है कि ट्यूबरक्लोसिस में ही हम लोग एसिड फास्ट बेसिली को हम लोग देखेंगे, है ना। तो इसमें क्या होता है एसिड फास्ट जो बेसिली है इसको हम लोग शॉर्ट में FVB बोलते हैं, टेस्ट डिटेक्ट करते हैं किसके लिए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए। दिस बैक्टीरिया जो है ये बैक्टीरिया क्या कॉज करता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है, क्या करता है
ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है, ठीक है। और इसके हम लोग डिटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, जिल नील्सन स्टेन करते हैं। किसके लिए करते हैं, कैसे करते हैं जिल नील्सन स्टेन, स्पूटम स्टेन करते हैं। क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्पूटम का स्मीयर करके इसके बाद जिल नील्सन स्टेन करते हैं, और इसके बाद हम लोग डिटेक्ट करते हैं कि उसमें है, प्रेजेंट है या नहीं है। क्या देखते हैं, जिल नील्सन स्टेन से भी हम लोग इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, और ऑरोमैन ओ फ्लोरेसेंट स्टेन से भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। तो इसमें क्या करते हैं, AFB स्मीयर हम लोग रूटीन टेस्ट है ये, किसके लिए, टीबी के लिए, जो हम लोग किसे तैयार करते हैं, आपका स्पूटम से तैयार करते हैं। ये रूटीन टेस्ट है AFB के लिए या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। और इसका एक चीज़ और है कि ये जिल नील्सन स्टेन है, ये भी आपको पूछ सकता है कि एसिड फास्ट बेसिली है या नॉन एसिड फास्ट बेसिली है। तो आप एक याद रखिएगा, एसिड फास्ट बेसिली है या एसिड फास्ट स्टेन कौन सा है, तो आपको जिल नील्सन स्टेन ही बोलना पड़ेगा। और अमेन ओ स्टेन जो वैसे मैंने बोला वो क्या है, ये है आपका फ्लोरेसेंट AFB माइक्रोस्कोपी, उससे भी हम लोग क्या करते हैं, ट्यूबरक्लोसिस या एसिड फास्ट बेसिली को डायग्नोस करते हैं, देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना है। यदि आपको अच्छा लगे जो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल लैब टेक हेम एंड BMLT एग्जाम प्रिपरेशन चैनल, दोनों चैनल पे ही आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व बहुत सारा दिया गया है। आप वहाँ पर जाकर देखिए और जो है आप अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कीजिए। धन्यवाद।